हेलो बच्चे। एक ओमकार इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके थे, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और यस नो टाइप पर क्वेश्चन वर्ड सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। किससे शुरुआत करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है ना। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी काम अपने आप में चल रहा है। ठीक है ना। सपोज करो कि अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। यानी कि मैंने 10 बजे काम करा पढ़ाने का स्टार्ट, और 11 बजे तक या 12 बजे तक मैं करूंगा। तो 10 बज के 15 मिनट में भी जो मैं काम कर रहा हूँ तो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, बात आगे समझ में? आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जैसे पहचान थी ना हिंदी में, ता है, ती है, ते है, सेम वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर पहचान है। रहा है, रही है, रहे है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा होगा इधर, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, रहा है, रही है, रही है। ठीक है, बस आपको टेंसेस के अंदर हिंदी में इतना ही याद रखना है। ठीक है ना। बाकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद रखनी है, और हिंदी से इंग्लिश में बनाना आप सीख रहे हो, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हिंदी में पहचाना रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपने आप में क्या है? इज है, एम है और आर है। ठीक है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या लग रही है? इज लग रही है। आई के साथ क्या लग रही है? एम लग रही है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या लग रही है? आर लग रही है। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने डू और डज के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो किसके साथ क्या लग रही है। उसके बाद इसमें वर्ब जो होती है आपकी, इसमें आती है आईएनजी। क्या आती है? आईएनजी। जैसे वहां पर आपने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपने पढ़ा था ना पॉजिटिव सेंटेंस में कि वर्ब में ऐसी है, ये से लगता है, तो सेम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है ना, उस चीज को समझे। जैसे कि आपकी वर्ब है प्ले। ठीक है, तो प्ले का हो जाएगा प्लस आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। सेम ऐसे गो का गोइंग। ठीक है, रीड का रीडिंग। ठीक है, स्लीप का स्लीपिंग। डांस का डांसिंग। रन का रनिंग। एक मिनट, इसको अच्छे से कर लेते हैं। रन का रनिंग। ओके, इसी तरीके से जितनी भी आपकी वर्ड्स होंगे सब में आईएनजी लगेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, इसको भी हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। आपका फर्स्ट है अफर्मेटिव, और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड होता है आपका नेगेटिव, उसके बाद है आपका यस नो टाइप, और उसके बाद है आपका क्वेश्चन वर्ड। चलो यहाँ पर ये अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है शायद, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे दिखाएंगे। ठीक है ना। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। मैंने बताया था अफर्मेटिव और पॉजिटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर ना तो नॉट आता है, ठीक है, नहीं तो नॉट आता है, नहीं, नॉट नहीं की बात होती है, और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है ना, ना ही कोई आपसे क्वेश्चन करा जाता है कैसे भी। ये दोनों चीजें जब सेंटेंस के अंदर आपको नहीं दिखाई दे तो समझ जाना सेंटेंस ये अपने आप में पॉजिटिव है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है? सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस 4 चीजें। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस लिख रहा है, वे बातें कर रहे हैं। वे बातें कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट है आपका वे। क्या है? वे। ठीक है, उसके बाद है बातें कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं? बात करने का। तो बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टॉक। ठीक है ना। तो वे के लिए हमने क्या सबसे पहले क्या यूज करा? दे। आपका सब्जेक्ट रखा सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि दे के साथ हमारा इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, तो आपको याद होगा या आप इनको रिमाइंड करेंगे, दे के साथ आता है आर। ठीक है ना, दे आर। और बातें करने के लिए क्या आएगा? टॉक। और टॉक में क्या लग जाएगा बेटा? आईएनजी। दे आर टॉकिंग। टॉक आपका वर्ब था, आपने आईएनजी लगा के टॉकिंग कर दिया। मीना रो रही है। मीना अपने आप में एक लड़की का नाम है। ठीक है, और ये अपने आप में सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो आप यहाँ लिखोगे मीना
वीना के साथ क्या आएगा वर्ब में? इज, हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा और रोने के लिए आएगा वीपिंग। वीप का वीपिंग, वीप मतलब रोना, वीप मतलब रोना। ठीक है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। तुम दौड़ रहे हो, सब्जेक्ट आपका है तुम के लिए आप लगाओगे यू। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यू के साथ आएगा आर। ठीक है ना, और दौड़ने के लिए क्या आ जाएगा? रनिंग। दौड़ने के लिए क्या आ जाएगा? रनिंग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। संगीता एक गीत गा रही है, संगीता अपने आप में फिर से एक लड़की है। संगीता, संगीता अपने आप में एक लड़की है, तो वो अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। संगीता इज। गीत, गीत के लिए मैंने बोला था, गीत या गाने के लिए यूज करते हैं सिंग। ठीक है ना, पर जैसे ही हमने देखा कि हमारा रहा है रही वाला यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम लगाएंगे आईएनजी। संगीता इज सिंगिंग आ सॉन्ग। आ रही बात समझ में? सभी में फुल स्टॉप लगाते चलेंगे। ठीक है, हम सैर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट अपना क्या है? वी। ठीक है, वी, और वी के साथ हेल्पिंग हो आएगी आर। वी आर, सैर करने के लिए आप बोल सकते हैं रोमिंग, यानी कि घूमना। ठीक है ना, रोम का मतलब होता है घूमना, सैर करना, और आईएनजी लगाने पर क्या हो जाएगा? रोमिंग। बात आ गई आपको समझ में? आपको सिर्फ अभी इसमें इतना ही याद रखना है कि वर्ब में आईएनजी लगना है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहे हैं, और इज ही शीट के साथ आ रहा है, और नेम के साथ आ रहा है, एम आई के साथ आ रहा है, और आर वी यू दे के साथ आ रहा है। बस इतना ही तो चेंज आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बाकी जो आपने स्ट्रक्चर पहले लर्न करे थे वही है सब पहले से। सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये तो था। बस वर्ब में आईएनजी लग गया है और हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गई है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कहता है जिसके अंदर नॉट हो, नहीं वाली बात हो, नकारात्मक। ठीक है ना, इसी में ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं कि इसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है ना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव, समझ रहे हो? हेल्पिंग वर्ब सभी में चलेगी। अब इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं लग रही थी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कह रहा है संगीता नहीं गा रही है। तो संगीता अपने आप में लड़की है ना, तो सिंगुलर है। संगीता की जगह चलो कुछ और रख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा, अभी ये सेंटेंस करे थे ना पॉजिटिव में, तो इसको लिख सकते हैं तुम तुम नहीं गा रहे हो। इसको कर लेते हैं रहे हो। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। तुम नहीं गा रहे हो, तो यू के साथ आएगा हेल्पिंग आर, आर के बाद आएगा आपका नॉट सिंगिंग। अब ध्यान रखना इसमें सॉन्ग नहीं आया है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बोला तुम नहीं गा रहे हो। अगर इस तरीके से होता तुम गाना नहीं गा रहे हो, तो आता यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बात आगे सुनने, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले यू आ गया, यानी कि सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आपका हेल्पिंग और आर आ गया। उसके बाद आपका नॉट आ गया। उसके बाद आपका वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। बात आ रही समझ में? ओके। मैं जा नहीं रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं। तो मैं अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम नॉट, जाने के लिए आ जाएगा गोइंग। ठीक है, अगर आगे ऑब्जेक्ट होता तो हम टू लगाते। ठीक है, गोइंग में, पर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ गो का गोइंग रहेगा। ठीक है ना, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल लगता। बात आगे सुनो। उसके बाद है तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है ना, तुम अपने आप में क्या है? यू के साथ क्या आएगा? आर। उसके बाद नोट आएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका पढ़ने के लिए रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग। समझ रहे हैं इन बातों को? सबसे पहले आता है आपका तुम, यानी कि सब्जेक्ट, यू रख दिया। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर रख दिया। उसके बाद आपका नोट आता है, नोट रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो वर्ब आता है, वर्ब में आईएनजी लगा के आईएनजी लगा दिया, रीडिंग कर दिया। ठीक है, रूपा नहीं आ रही है। इसको लिखोगे आप, रूपा इज नॉट, आने के लिए क्या लगाओगे? कम, और कम में क्या आ जाएगा? आईएनजी, कमिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही है? तो इसको और अच्छे से लिख देता हूँ रीडिंग को। ठीक है, आर ई ए डी आई एन जी। लास्ट सेंटेंस है, वह सो नहीं रहे हैं। वह नहीं, वे है यहाँ पर, क्या है? वे सो नहीं रहे हैं। तो वे के लिए हम यूज करते हैं दे, और दे के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आती है आर। उसके बाद आपका नॉट, सोने के लिए होता है स्लीप, और स्लीप में आएगा आईएनजी, स्लीपिंग। ठीक है, ओके।
कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यस नो टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, जिसमें मैंने बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक आंसर हाँ या ना में देते हो, यस या नो में देते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं आएगा। क्या हम घर जा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हम क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, पर जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप है, यस नो टाइप है, ठीक है, इसमें क्या की इंग्लिश हम यूज व्हाट नहीं करते, इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, ये देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी कि हम। और वी के साथ क्या आ रहा था? और आपने फर्स्ट पेज में देखा था ना, इनको लिखकर लर्न कर लो अच्छे से। आप सेंटेंस बना रहे हो तो साइड में लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर अभी लर्न नहीं करना चाहते तो बाद में लर्न कर लेना, पर साइड में लिखकर सेंटेंस को देखो। वी, वी के साथ क्या है? आर। तो आर वी गोइंग टू होम? क्वेश्चन तो करा बच्चे ने, ठीक है, क्या हम घर जा रहे हैं? तो सबसे पहले आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट नहीं है तो मतलब आप, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस है, क्या वह परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। क्या है? ही। दे रहे, रहा है, यहाँ पर आ गया आपका ही, ठीक है ना। और ही के साथ क्या था? इज ही। अब परीक्षा देने के लिए होता है एग्जामिंग। एक मिनट को सही कर लेते हैं। इज ही एग्जामिंग। अब परीक्षा को आप या तो पेपर बोल दो या फिर एग्जाम बोल दो। एग्जामिंग द एग्जाम या फिर पेपर। ओके, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बात समझ में आ रही होगी? ओके, एक मिनट आगे वाला सेंटेंस पढ़ो। यस नो टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। आपका इसमें सब्जेक्ट है वह, ठीक है ना, उसके लिए हमने ही लगाया क्योंकि वो लड़का है, इसलिए हमने ही लगाया। ही के साथ आएगा इज ही परीक्षा देने के लिए क्या होगा? देने के लिए होगा यहाँ पर टेकिंग, टेकिंग द एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, एग्जाम तो अपने आप में क्या है? परीक्षा, ठीक है। और जो यहाँ पर देना लिखा है उसके लिए हमने लगाया टेकिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? और लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वह गाना गा रही है? तो वह लड़की है क्योंकि रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया शी, ठीक है। और शी के साथ क्या आएगा? इज शी। गाना गाने के लिए आपको पता है ना, सिंग आ सॉन्ग होता है, ठीक है। पर साथ में मैंने आपको एक बात बताई है कि वर्ब में आईएनजी लग रही है, तो तुरंत यहाँ पर लगा दो इज ही सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या वे काम कर रहे हैं? वे अपने आप में क्या होता है? दे। और दे के साथ क्या आता है? दे के साथ आता है आपका आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप आर दे, आर दे डूइंग द वर्क। देखो काम को करना, यानी किसी भी काम को करने के लिए हम लगाते हैं डू, और डू में एनजी, ठीक है ना। डूइंग वर्क, समझना इस बात को। एक डू का मतलब होता है करना, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाद में पीडीएफ में चेक कर लेना कोई डाउट हो तो। एक डू का मतलब होता है, एक काम का मतलब होता है वर्क, ठीक है ना। एक करने के लिए हमने डू लगाया और काम के लिए लगाया हमने वर्क। बात है कि सर, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं? मैं के लिए हम यूज करेंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा? एम, एम आई। अब उसके बाद देखो नहीं आ गया ना इसमें, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट। आई एम नॉट रीडिंग, रीडिंग बुक, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, एक मिनट वेट करते हैं, बैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। आई एम आई नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। आ रहा समझ? फाइनली नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप यस नो टाइप अभी आगे आ जाएगा, इसको कट कर देंगे यहाँ से, अभी आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप टाइप जो होता है उसका डब्ल्यू एस टाइप है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, इसकी शुरुआत होती है डब्ल्यू एस टाइप से, क्वेश्चन वर्ड से, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाइए, उसके बाद वर्ब में आएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड टाइप में आप, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर भी सेंटेंस में देते हो, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। डिफरेंस दोनों में ये था
वहां पर आप हाँ या ना में जवाब देते हो तो सबसे पहले हेल्पिंग और आती थी, या सेंटेंस में जवाब दे रहे हो, एक पूरे सेंटेंस में आंसर दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, इनको याद रखो। अब यही चलते रहेंगे, इसके बाद 10 पूरे 10 सेंटेंसेस बचे हैं, उसमें यही स्ट्रक्चर चलते रहेंगे सेम, तो सिर्फ हेल्पिंग पर और वर्ब चेंज होती रहेगी। कौन रो रहा है, कौन के लिए क्या आएगा, हु। आपका ये तो वर्ड है जो क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, कौन रो रहा है, हु इज, हु इज वीपिंग। कौन रो रहा है, इससे आपको ये बात पता चल रही है कि रोने वाला एक है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, रोने वाला एक है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, इज। आप कहाँ जा रहे हो, आपको हम एज ए तुम की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर, यानी कि प्लूरल की तरह यूज करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो, तो आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ के लिए हमने यूज करा, वेयर। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आपके अकॉर्डिंग आएगी आर, वेयर आर यू, और जाने के लिए गोइंग। ठीक है, बात आएगी समझ में। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है ना, कैसे के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर हाउ, और मैंने आपको बताया था आपके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अपने आप में यू। ठीक है ना, यू प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड रखा हाउ, उसके बाद हेल्पिंग क्या आएगा, आर। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट आप है, आपके लिए यू लगा रहा है। हाउ आर यू, महसूस करने के लिए हम लगाते हैं फील, और फील में क्या आ गया, आईएनजी, फीलिंग। और अब के लिए देखो भाई, ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अब आ गया, इसमें इसमें आज आ गया। ठीक है ना, तो इनको आप लर्न करते चलना साथ में। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होना है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, इसको लास्ट में यूज करेंगे। वह धन खर्च नहीं करता है। ठीक है ना, तो वह अपने आप में खर्च नहीं कर रहा है, तो कर रहा है, तो लड़का है ही इज, नहीं नहीं, हाँ ये तो उसने भाई नेगेटिव सेंटेंस डाल दिया, पर कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ। ही इज नॉट स्पेंडिंग मनी। ठीक है, समझना इस बात को, ही इज नॉट स्पेंडिंग मनी। सबसे पहले आपका आया सब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस है बेटा, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्नीशियन से यहाँ पे डल चुका है। ठीक है, तो मैं इसको करा ही देता हूँ। ठीक है ना, ये नेगेटिव है, लो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नेगेटिव। ओके, देखो जरा आगे, नेगेटिव। ठीक है ना, ही इज नॉट स्पेंडिंग द मनी, स्पेंड मतलब होता है खर्च। ठीक है ना, और पैसे के लिए आप जानते हो मनी होता है। लास्ट सेंटेंस है, आज बारिश तेज क्यों नहीं हो रही है। ठीक है ना, मैंने बोला था ना, नाउ, आज, कल, आने वाले हफ्ते वगैरह वगैरह सब आप पीछे लगाना लास्ट में। तो सबसे पहले आएगा क्यों, क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई। ठीक है ना, अच्छा। अब आपका बारिश है, बारिश बारिश के लिए मैंने बताया था आपको इट का यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है ना, तो इट के साथ क्या आ रहा है, इज, वाई इज इट, वाई इज, इसको सही कर लेते हैं, वाई इज इट नॉट, वाई इज इट नॉट रेनिंग, रेनिंग। तेज के लिए लगाते हो यहाँ पर फास्ट, और लास्ट में आपका आ गया टुडे। आज के लिए क्या यूज करते हैं, टुडे। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस। कितने पार्ट सीखे हमने इसके, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमने पूरे पूरे 4 पार्ट सीख लिए हैं। आज आपके फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हिंदी से इंग्लिश में प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से इंग्लिश प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर पूरे सेंटेंस को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।